मैं चाहता था कि मैं भी जाऊं ट्रायल में, ताकि ये ट्रायल जल्दी से जल्दी ख़त्म हो। 27 बच्चों का ट्रायल और बाकी बच्चों को भी ये वैक्सीन अवेलेबल हो सके। मुझे पता था कि जो कोरोना का तीसरा वेव आने वाला है उसमें ये बच्चों को भी इन्फेक्ट करेगा। वैक्सीन से कोई डरने वाली बात नहीं है। आगे आए, अपना वैक्सीन का नंबर लगाइए। नंबर आने पर आपको अपने दोनों डोजेस कंप्लीट करना है। वैक्सीन और कोविड अनुकूल व्यवहार, इन दोनों के अलावा हमारे पास कुछ भी उपाय नहीं है। कोरोना की वैक्सीन बच्चों के लिए अब ट्रायल मोड में चल रही है। सवाल यह है कि देश की एक बड़ी आबादी, एक बड़ा हिस्सा आज भी वैक्सीन को लेकर अफवाहों से भरा हुआ है, भ्रम में है। और ऐसे में जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, उनके बच्चे किस तरीके से ट्रायल में शामिल हो रहे हैं। मैं पटना में हूँ इस वक्त और मेरे साथ डॉक्टर वीणा हैं, बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी हेड हैं, और इनके बेटे सत्यम हमारे साथ है इस वक्त, जो ट्रायल में शामिल हुए हैं। बच्चों पर जो ट्रायल किया जा रहा है वैक्सीन को लेकर, उसमें खुद सत्यम मौजूद थे। सत्यम की उम्र महज 13 साल है। सत्यम, सबसे पहले तो आपसे मैं बात करूंगी। 13 साल की छोटी उम्र, आप वैक्सीन ट्रायल में शामिल हुए, सबसे पहले तो कैसा लगा? क्या कुछ दिमाग में चल रहा था जब आप ट्रायल के लिए आपने खुद को रेडी किया मेंटली? ट्रायल के लिए जाते वक्त डर ही लग रहा था कि अगर ट्रायल में कुछ प्रॉब्लम आती है तो मुझे भी कोई ऐसी बीमारी हो सकती है। पर फिर मैंने सोचा कि अगर इतने बड़े जगह पे ऐसा हो रहा है तो ठीक ही होगा। तो मैं आराम से गया, वैक्सीन लगवाई और आ गया। तो ये ट्रायल में जाने का फैसला आपको खुद का था या आपकी मदर ने आपको कन्विंस किया, या क्या, कैसे प्लान किया? नहीं, मैंने अपनी मदर को कन्विंस किया कि मेरे को ले चलो। मैं चाहता था कि मैं भी जाऊं ट्रायल में, ताकि ये ट्रायल जल्दी से जल्दी ख़त्म हो। 27 बच्चों का ट्रायल और बाकी बच्चों को भी ये वैक्सीन अवेलेबल हो सके। ट्रायल का मतलब है रिस्क से भरा हुआ। अभी बच्चों के लिए वैक्सीन तैयार नहीं हुई है, तैयार किया जा रहा है, आप उस फेज में हैं, और बच्चों पर ट्रायल होना एक खतरे से खाली नहीं है, रिस्क है। ऐसे में आपके दिमाग में ये नहीं आया कि मैं इतना बड़ा रिस्क उठाने के लिए तैयार हूँ, और किस तरीके से कन्विंस हुए आप? मुझे पता था कि जो कोरोना का तीसरा वेव आने वाला है उसमें ये बच्चों को भी इन्फेक्ट करेगा। तो मैंने सोचा बाद में कभी लगे ना लगे, अभी कर लिया जाए। तो मुझे उस समय भी ये डर था मन में कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है, जिसकी वजह से मुझे कोई बीमारी ऐसी हो सकती है। पर फिर सब ठीक रहा। चलिए आपकी माँ से बात करेंगे। मैम, आप खुद पिछले साल जब ट्रायल किया गया था डॉक्टर्स पर, तो आप उसमें शामिल हुई थी, और अब आपके बेटे, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सबसे पहले सभी लोगों से यही कहना चाहूँगी कि समाज में डॉक्टर्स हों या बाकी लोग भी हों, उनकी एक जिम्मेदारी रहती है। तो जैसे जब ये वैक्सीन का ट्रायल एम्स पटना में शुरू हुआ बड़ों के लिए, तो उसमें उसके तीसरे फेज़ में जब एक बड़े पॉपुलेशन पर ये ट्रायल करना था, उस टाइम पे लोगों के मन में डर था। वो आगे आ करके इस ट्रायल में सम्मिलित नहीं हो रहे थे, जिससे ट्रायल बहुत स्लो चल रहा था। तो एम्स पटना में काम करने की वजह से मैंने ये जिम्मेदारी अपनी समझी कि इस ट्रायल को कंप्लीट करने में मेरी एक भूमिका रहनी चाहिए, और इसीलिए ट्रायल में मैंने अपने ऊपर परीक्षण करवाया। वैक्सीन या प्लेसिबो जो भी था उस वक्त लिया ट्रायल में शामिल होकर के, और इसके बारे में लोगों को जागरूक किया कि देखिए मैंने ट्रायल में लिया है और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। उसके बाद मैं आपके सब लोगों के साथ ये शेयर करना चाहती हूँ कि ऐसा हुआ कि काफ़ी सारे लोग उत्साहित होकर के, इनकरेज होकर के आगे आए। हमारा ट्रायल भी कंप्लीट हुआ, समय से पहले हुआ, और फिर बाद में तो आम जनता के लिए वैक्सीन आई ही थी। तो ये कहीं ना कहीं ये जब मैंने ट्रायल में सम्मिलित होने का डिसीज़न लिया था, तो उस वक्त एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। बाद में एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन हुआ जब ये ट्रायल कंप्लीट हुआ और लोग वैक्सीनेट होने लगे। तो जब बच्चों के लिए ट्रायल स्टार्ट हुआ, एम्स पटना एक सेंटर है ICMR के द्वारा चिन्हित, तो उसमें मैंने अपने घर में बच्चों से बात किया, उनको सारी जानकारियाँ दी कि किस तरह से ये 12 से 18 साल और फिर 6 से 12 और फिर 2 से 6 के बीच में डिवाइडेड है, और 2 डोजेज़ लगेंगे और उससे पहले कुछ जांचें होंगी। तो ये सारी जानकारियाँ इन लोगों को दी, डिस्कस किया, और एक तरह से डिसीज़न इन्हीं लोगों पे छोड़ दिया कि जैसा तुम फील करते हो तो हम लोग सब साथ मिल करके डिस्कस कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। ये ज़रूर मैंने कॉन्फिडेंस दिलाया था
कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ही मामूली हैं, मात्र कुछ थोड़ा सा दर्द या फिर हल्का फुल्का बुखार, और कोई सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स रिपोर्टेड नहीं है। और बच्चों ने तो पेरेंट्स को देखा ही हुआ था, मैंने ट्रायल में पार्टिसिपेट किया, मेरे हस्बैंड उन्होंने वैक्सीन लिया हुआ है, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं बच्चों को ये सब चीज़ें मोटिवेट करती हैं। और फिर अगेन एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आया कि अगर डॉक्टर के बच्चे आगे आकर के ट्रायल में पार्टिसिपेट करेंगे तो आम जनता के मन में ये भाव आएगा कि अगर डॉक्टर्स खुद और उनके बच्चे आगे आ रहे हैं तो मतलब ये टोटली सेफ है। मैं लोगों से यही अनुरोध करना चाहूँगी कि जो ये सारी जागरूकता कार्यक्रम हो रही हैं, चाहे मीडिया के थ्रू हो रही है या अखबारों के थ्रू, या फिर हम डॉक्टर्स भी कोशिश कर रहे हैं, इन बातों को ध्यान से सुनें, इन पर विश्वास करें। अगर सरकार इतने करोड़ों लोग को वैक्सीन दे रही है और कोई भी सीरियस केसेस रिपोर्टेड नहीं है तो इसकी सेफ्टी पर विश्वास रखना ही होगा। इतने सारे डॉक्टर्स अभी तक वैक्सीनेट हो चुके हैं, क्योंकि फर्स्ट फेज में ये हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए आया था और बाकी फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए, तो सबने ले लिया, कहीं कोई सीरियस केस रिपोर्टेड नहीं है। तो इन लोगों से यही कहना है कि आप बिल्कुल नहीं घबराएं, जो कुछ साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं वो बहुत मामूली हो रहा है, कुछ भी सीरियस नहीं हो रहा है। आगे आएं, अपना वैक्सीन का नंबर लगाइए, नंबर आने पर आपको अपने दोनों डोजेस कंप्लीट करना है। वैक्सीन और कोविड अनुकूल व्यवहार, इन दोनों के अलावा हमारे पास कुछ भी उपाय नहीं है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इस पर आप लोगों को विश्वास करना पड़ेगा और इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। कोविड इन्फेक्शन हो जाने के बाद तो आप देख ही रहे हैं कि ठीक है, इलाज भी हो रहा है, बहुत लोग सीरियस भी हो रहे हैं, बहुत लोग आईसीयू में भी जा रहे हैं। तो हमारे पास प्रिवेंशन के अलावा, परहेज के अलावा, बचाव के अलावा और कोई उपाय नहीं है। तो कृपया आगे आकर के अपना वैक्सीन लीजिए और अपने आसपास के लोगों को भी आप इनकरेज कीजिए, और जब ये वैक्सीन बच्चों के लिए आए तो बच्चों को भी वैक्सीन दिलाएं। क्या संदेश, क्या मैसेज उन बच्चों को और ख़ास तौर पर मैं कहूँगी पूरे देश को देना चाहेंगे एक रिस्क फैक्टर बनकर? वैक्सीन से कोई डरने वाली बात नहीं है, इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ। आपका टेस्ट लिया गया, वैक्सीन दिया गया और फिर भेज दिया गया। भेजने के बाद जब मैं घर आया तब मुझे बस एक ही चीज़ पता चली कि जहाँ पे मुझे वैक्सीन लगा था वहाँ पे बस थोड़ा दर्द है, पर वो दर्द भी सिर्फ 2-3 दिनों तक ही चला। देखिए, मेरी मम्मी भी डॉक्टर है, मेरे पापा भी डॉक्टर हैं, पर मैंने वैक्सीन ये सोच के नहीं लिया था कि अगर मुझे कोई कॉम्प्लिकेशन होगा तो ये लोग ठीक कर देंगे। मैंने लिया था देश को दिखाने के लिए कि इसमें ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ले सकते हैं, ये पूरा का पूरा सेफ है। सत्यम और उनकी माँ डॉक्टर वीणा दोनों ही एक तो खुद फ्रंटलाइन वॉरियर हैं ही सामने, और इसमें कुछ प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनके बेटे ने बड़ा इंस्पिरेशनल काम किया है। जाहिर सी बात है, रिस्क फैक्टर सबके साथ है, मेरे आपके सबके साथ है, और ऐसे में मैंने कहा कि जब भ्रम और अफवाह की तस्वीरें भी आ रही हैं और ऐसी स्थिति में सत्यम ने एक बड़ा इंस्पिरेशनल मैसेज देने की कोशिश की है। अपने सहयोगी विकास के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज़, पटना। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।